नमस्कार बच्चों, आज हम आते हैं पत्र लेखन में। पत्र लेखन के बारे में समझेंगे, जानेंगे और पढ़ेंगे। और ये हमारे फर्स्ट टर्म में है। ठीक है। सबसे पहले बच्चों, पत्र क्या होते हैं? ठीक है, देखते हैं। हम पत्र द्वारा अपनी बात दूर बैठे अपने मित्र, दादा दादी आदि तक बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं। पत्र लिखना भी एक कला है। इसे लिखते समय बच्चों हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब वो बातें क्या हैं? हमारा पत्र बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, सरल मीन आसान, और स्पष्ट का मतलब साफ होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। पत्र में लिखी गई बातें पढ़ने वाले को स्पष्ट होनी चाहिए। अब बच्चों, पत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है औपचारिक पत्र और एक होता है अनौपचारिक पत्र। पहले हम औपचारिक पत्र के बारे में पढ़ेंगे। ये औपचारिक पत्र क्या होते हैं? सरकारी कार्यालयों, प्रधान आचार्य, संपादक आदि को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। जैसे हमने सिक लीव लेनी हो या कोई शिकायत पत्र करनी हो तो हम औपचारिक पत्र में लिखते हैं। औपचारिक पत्र लिखने का ढंग, अब हम इसको कैसे इसकी शुरुआत करते हैं, कैसे इसको लिखते हैं। सबसे पहले जिसे पत्र लिखा जा रहा है बच्चों, हम उसका पता लिखते हैं। जैसे सेवा में, प्रतिष्ठा में। पद का नाम, पद का मतलब पोस्ट का नाम। प्रधान आचार्य, जैसे सिस्टर हमारी प्रिंसिपल है तो हम लिखेंगे प्रधान आचार्य। फिर कार्यालय का नाम, अपने स्कूल का नाम, क्राइस्ट द किंग कॉन्वेंट स्कूल, पठानकोट। संबोधन क्या आ जाएगा? महोदया भी लिख सकते हैं, श्रीमती जी लिख सकते हैं। समापन खत्म कहाँ होता है हमारा पत्र? आपका आज्ञाकारी शिष्य। सबसे नीचे क्या लिखते हैं? लिखने वाले का पूरा नाम, जैसे नाम, फिर कक्षा, फिर दिनांक। अब इसी के हम आ जाते हैं दूसरी तरफ, अनौपचारिक पत्र। अब अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? जो हम अपने मित्रों, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र। जैसे हम अपने भाई को लिखते हैं, बहन को लिखते हैं, दादा को लिखते हैं, वो सारे पत्र अनौपचारिक पत्र में आते हैं। इसको लिखने का ढंग, इसमें सिर्फ ये, इधर हम क्या करते थे, जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका पता लिखते हैं। इधर हम अपना एड्रेस लिखते हैं, जो पत्र लिख रहा है उसका पता। जैसे मैं लिखती हूँ तो मैं अपना एड्रेस क्या लिखूंगी? शांत विहार, पठानकोट, दिनांक। आप लिखोगे, आप अपने घर का एड्रेस लिखोगे। ठीक है। संबोधन में हम क्या लिखेंगे? प्रिय राम, प्रिय सखी, कुछ भी लिख सकते हैं। अभिवादन जो नीचे लिखते हैं, सदा सुखी रहो, ये छोटों के लिए आता है, तो बड़ों के लिए लिखना हो आदरणीय और पूजनीय भी लगाते हैं। सबसे नीचे जब हमने ख़त्म करना होता है, लिखने वाले का नाम। संबंध में क्या आ जाता है? आपका भाई, आपका पुत्र आदि। तो बच्चों, हमारे फर्स्ट टर्म के सिलेबस में पहला लेटर है हमारा, बीमारी के कारण अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है। तो प्रतिष्ठा में इधर आप सेवा में भी लिख सकते हो। श्रीमान प्रधान आचार्य, गोपाल उच्चतम माध्यमिक विद्यालय, मोती नगर, नई दिल्ली। तो बच्चों, इधर इसकी जगह हमने अपने स्कूल का हम लिख रहे हैं इसको अपनी। इधर मेरी नोटबुक पे आ जाइए। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेवा में। सेवा में नीचे आ जाएगा प्रधान आचार्य जी। प्रधान, ये अ की मात्रा है, आचार्य जी। क्र, इसको कर नहीं बोलना बच्चों, क्र। क्र को आ, क्रा ईस्ट द किंग, क को छोटी ई बिंदु ग, किंग। कॉन्वेंट, व के ऊपर बिंदी है, कॉन्वेंट स्कूल, पठानकोट। उसके नीचे विषय। विषय क्या है हमारा, जिसको आप सब्जेक्ट कहते हो? अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। अब नीचे क्या है? श्रीमती जी। सविनय निवेदन ये है कि मुझे कल रात से, रात्रि का मतलब रात से, बुखार हो गया है। आगे सेमी कॉमा नीचे पैरों में, जिसके कारण मैं विद्यालय, विद्यालय पहुँचने में असमर्थ हूँ। अतः 3 दिन का रुग्ण अवकाश, रुग्ण अवकाश बच्चों क्या होता है? जिसको आप सिक लीव कहते हो। ठीक है। प्रदान कर हमें अनुग्रहित करें।
समापन में क्या आ गया? स धन्यवाद। सबसे लास्ट में आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम इधर, कक्षा इधर, दिनांक। तो सबसे पहले बच्चों देखो जी, मैंने पेंसिल से भी लिखा हुआ है समझाने के लिए। ये आपने अपनी कॉपी पे नहीं लिखनी है, जो पेंसिल वाला मैंने लिखा हुआ है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए। जो पेन से लिखा है वो आपने अपनी नोटबुक पे लिखना है। पहले सेवा में ये क्या आ गया? पत्र पाने वाले का पता, ठीक है, सेवा में। फिर पोस्ट क्या है सिस्टर की? प्रधानाचार्य जी। फिर स्कूल का नाम लिखना है, क्राइस्ट द किंग कॉन्वेंट स्कूल पठानकोट। फिर सब्जेक्ट आया हमारा अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। फिर संबोधन क्या किया मैंने? श्रीमती जी। तो ये जो बीच में है ये बच्चों क्या है? विषय विस्तार। सविनय निवेदन जी है कि मुझे कल रात्रि से बुखार हो गया है, जिसके कारण मैं विद्यालय पहुंचने में असमर्थ हूँ, अतः 3 दिन का रुग्ण अवकाश प्रदान कर हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद। नीचे आपका आज्ञाकारी शिष्य, नीचे इधर नाम, कक्षा, दिनांक। आप इधर भी लिखोगे तो भी कोई बात नहीं बच्चों, इधर भी ठीक होता है, इधर भी ठीक होता है, ठीक है। अगर आप बुक से करना चाहो तो बुक में भी सिर्फ ये चेंज करना है, ये आप इधर से भी देख सकते हो नोटबुक से, और ये भी कर सकते हो आप, दोनों में जो आपको। और अगर आप खुद बनाना चाहो तो और भी अच्छी बात है, आप खुद भी बना के लिख सकते हो। हाँ, अब बच्चों पेज नंबर 166 पे हैं, 10 नंबर है इसका लेटर का। अपनी छोटे भाई को जो 6ठी कक्षा में अनुत्तीर्ण का मतलब पास नहीं हुआ है, असफल हो गया है, तो उसको संवेदना पत्र लिखना है आपको। तो सबसे पहले बच्चों ये उन्होंने अपना ड्रेस दिया है, तो हमने अपना ड्रेस क्या देना है? ये देखो मैडम ने अपनी नोटबुक पे जैसे लिखा है, सबसे पहले जो पत्र लिख रहा है उसका पता लिखना है हमने। क्या है? शांत विहार पठानकोट, उसके नीचे दिनांक, ये हमारा क्या है? पता है। फिर हम संबोधन में क्या लिखेंगे? प्रिय राम, छोटे भाई को लिख रहे हो, प्रिय राम। अभिवादन, सदा सुखी रहो। उसके योग्य विस्तार, विषय विस्तार क्या है? मुझे आज ही तुम्हारे मित्र से पता चला कि इस बार तुम्हारा परीक्षा परिणाम ठीक नहीं आया है। राम, तुम तो पिछली कक्षाओं में तो हमेशा उत्तीर्ण मीन पास होते रहे हो, फिर इस बार क्या हो गया? लगता है तुमने खेल कूद में ज़्यादा ध्यान दिया और पढ़ाई में कम। चलो कोई बात नहीं, अब मन लगाकर पढ़ना और अच्छे नंबर लेकर पास होना। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। घर में सब ठीक है, चिंता मत करना। सबसे नीचे समापन क्या आ जाएगा? तुम्हारा अग्रज, अग्रज होता है बड़ा भाई। नीचे बच्चों आप अपना नाम लिखोगे, ठीक है। क्लियर हुआ? अब हम बुक में आते हैं, बुक में देखते हैं क्या है। ये इधर हमने अपना ड्रेस, इधर इसने लिखा है प्रेयर में सदा सुखी रहो। मुझे आज ही दूरभाष द्वारा तुम्हारे मित्र से पता चला कि इस बार तुम्हारा परीक्षा परिणाम ठीक नहीं आया है। रमेश, तुम तो पिछली कक्षाओं में हमेशा उत्तीर्ण होते रहे हो, फिर इस बार क्या हो गया? लगता है तुम खेल कूद में ज़्यादा रुचि लेने लगे हो, पढ़ाई में मन नहीं लगा है। अगर कोई और परेशानी हो तो बता दो, इस बार जो हुआ सो हुआ। इधर आगे बच्चों, अब मन लगाकर पढ़ना, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ, हर प्रकार सहयोग करने को तैयार हूँ। घर में सब ठीक है, चिंता मत करना, पढ़ाई में ध्यान लगाना। तुम्हारा अग्रज, नीचे उसने अपना नाम लिखा है। तो बच्चों आप इधर से भी लिख सकते हो, जो नोटबुक में जहाँ से आपको अच्छी लगे, जहाँ से आपको आसान लगे तो आपने करनी है, और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, कॉपी पे खुद बनाने की कोशिश भी करनी है। इसी के साथ धन्यवाद।